हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की पुस्तक में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश मूवमेंट्स की बुक को, जिसका हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लॉस्ट चाइल्ड। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहें तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा और आप इस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। दोस्तों, बसंत ऋतु का मौसम है। सभी लोग अपने घरों से निकलकर घूमने के लिए जा रहे हैं। कोई अपने रिश्तेदारों के घर घूमने जा रहा है तो कोई मेले में घूमने जा रहा है। कुछ लोग बैलगाड़ी पे सवार होके जा रहे हैं तो वहीं कुछ लोग घोड़े पे सवार होके जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैदल जा रहे हैं। इस भीड़ में दोस्तों एक बच्चा भी अपने माता पिता के साथ मेले में पैदल घूमने जा रहा है। रास्ते में आगे चलते चलते बच्चे को एक खिलौने की दुकान दिखती है, जिसको देखकर बच्चा बहुत ही आकर्षित होता है और अपने माता पिता को खिलौने दिलाने के लिए कहता है। लेकिन उसके माता पिता उसको खिलौने दिलाने से मना कर देते हैं और उसकी मदर उसके ध्यान को भटकाने के लिए उसे एक सरसों का खेत दिखाती है, जिसको देखकर बच्चा बहुत ही आकर्षित होता है और उसको देखकर वह खुश हो जाता है। और जो उस खेत में तितलियां उड़ रही थी, उन तितलियों को पकड़ने के लिए वह दौड़ पड़ता है। तभी दोस्तों उसके माता पिता उसे आवाज़ देते हैं कि चलो अब आ जाओ, अब हम आगे चलते हैं। तभी दोस्तों बच्चा खेत से लौटकर अपने माता पिता के पास वापस आ जाता है और वह सभी मिलकर मेले की ओर आगे जाने लगते हैं। तभी आगे चलते चलते बच्चे को एक इंसेक्ट्स का ग्रुप दिखता है, जिसको देखकर बच्चा बहुत ही आकर्षित होता है और वह इंसेक्ट के ग्रुप के पास रुक जाता है। और उसके माता पिता उसे आवाज़ देते हैं कि आ जाओ, अब हमें देर हो रही है, अब हम आगे चलते हैं। तभी दोस्तों बच्चा वहाँ से भी आगे चला जाता है। फिर दोस्तों बच्चे के फादर पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए कहते हैं। तो बच्चा कुछ देर तो अपने पेरेंट्स के साथ पेड़ के नीचे आराम करता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह खड़ा होकर सरसों के खेत की ओर जाने लगता है। तभी उसके पेरेंट्स उसे देख लेते हैं और उसे आवाज़ देते हैं कि वहाँ मत जाओ, आओ चलो हम मेले की ओर चलते हैं। तभी बच्चा लौट कर वापसी आ जाता है और दोस्तों फाइनली बच्चा मेले के पास पहुँच जाता है। भीड़ को देखकर बच्चा पहले तो बहुत घबराता है, लेकिन जैसे ही वो मेले में एंटर करता है तो एंटर करते के साथ ही एक मिठाई वाले की दुकान थी, जिसके पास बच्चे की फेवरेट मिठाई बर्फ़ी थी, जिसको देखकर बच्चा बहुत खुश होता है और बच्चे का मन मिठाई को ख़रीदने के लिए करता है। लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे वह मिठाई दिलाएंगे नहीं और बल्कि कहेंगे कि तुम तो बहुत चटोरे हो, जिस कारण से वह अपने पेरेंट्स को वह मिठाई दिलाने के लिए नहीं कहता और बिना कुछ बोले वहाँ से आगे चलने लगता है। तभी दोस्तों आगे चलते चलते बच्चे को एक फ्लावर्स की दुकान दिखती है, जिसके पास रंग बिरंगे बहुत सारे फ्लावर्स थे। बच्चे का मन उन फ्लावर्स को ख़रीदने के लिए करता है, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे वह फ्लावर दिलाने वाले नहीं हैं, जिस वजह से वह अपने पेरेंट्स को वह फ्लावर दिलाने के लिए नहीं कहता और वह वहाँ से बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह अपने पेरेंट्स को फ्लावर दिलाने के लिए कहेगा तो वह कहेंगे कि यह इतने भी सस्ते नहीं हैं कि हम इन्हें खरीदें। तभी दोस्तों बच्चा वहाँ से आगे चलने लगता है और आगे चलने के बाद उसको एक गुब्बारे बेचने वाला आदमी दिखता है, जिस आदमी के पास बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे। गुब्बारों को देखकर बच्चे का मन गुब्बारे खरीदने के लिए करता है, लेकिन उसे पता था कि यदि वह अपने पेरेंट्स को बोलेगा गुब्बारे दिलाने के लिए तो उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे और उसे कहेंगे कि तुम इतने भी छोटे नहीं हो कि तुम अब गुब्बारों से खेलोगे। दोस्तों बच्चा अपने मन को मारते हुए आगे बढ़ता है और आगे चलने के बाद उसे एक सपेरा दिखाई देता है जो बीन बजा रहा होता है। बीन की आवाज़ सुनकर बच्चा कुछ देर के लिए वहाँ ठहर जाता है, लेकिन तभी उसे अपने पेरेंट्स की बात याद आती है कि हमें सपेरे आदि की आवाज़ से दूर रहना है और उनके पास रुकना नहीं है। फिर वह वहाँ से भी आगे चलने लगता है और वह अपने पेरेंट्स के पास वापस पहुँच जाता है। फिर दोस्तों थोड़ी ही देर बाद बच्चे को आगे चलते चलते एक बड़ा सा झूला दिखता है, जिसमें बैठे लोग बहुत मज़े कर रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, जिनको देखकर बच्चा इस बार अपने मन को मार नहीं पाता और वह अपने पेरेंट्स को झूला झुलाने के लिए कहता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। जब वह लौटकर पीछे देखता है तो उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं होते हैं। अपने माता पिता को वहाँ ना पाने पर बच्चा बहुत ही घबरा जाता है और इधर उधर दौड़ने लगता है। तभी बच्चा देखता है कि सभी लोग मंदिर की ओर भागकर जा रहे हैं, तो बच्चा भी भागकर मंदिर की ओर जाने लगता है
और वहाँ पर जाकर वह तेज़ी से अपने माता पिता को आवाज़ लगाता है। तभी उसको एक आदमी देख लेता है कि यह बच्चा रो रहा है और वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर दोस्तों वह आदमी बच्चे के मन को बहलाने के लिए बच्चे को झूले के पास लेकर जाता है और बच्चे से पूछता है, क्या तुम ये झूला झूलोगे? तो बच्चा उसे कोई जवाब नहीं देता और रोने लगता है। फिर वह उस बच्चे को सपेरे के पास लेकर जाता है। वो बोलता है कि देखो इस सपेरे की आवाज़ कितनी अच्छी है। तो बच्चा उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर वह उसे गुब्बारे वाले के पास लेकर जाता है। तो वह अब बच्चा गुब्बारे भी खरीदना नहीं चाहता था। फिर वह उसे स्वीट वाले के पास लेकर जाता है। तो अब वह बच्चा स्वीट भी खाना नहीं चाहता था। अब तो केवल उसे अपने पेरेंट्स चाहिए थे। दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है आज का हमारा चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। इस स्टोरी की हेल्प से हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जब हमारे पास हमारे पेरेंट्स होते हैं तो हम उनसे बहुत सी चीज़ों की डिमांड करते हैं, लेकिन जब वह हमसे कुछ ही देर के लिए दूर हो जाते हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स चाहिए होते हैं। दोस्तों अगर चैप्टर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आप भी हमारे चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों फिर लौटूंगा एक और मज़ेदार चैप्टर के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।